Assalamualaikum dear class 8 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपुरा। प्यारे बच्चों, हमने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में एक हिस्ट्री का लेसन पढ़ा था, रूलिंग द कंट्री साइड। आज हम इसी लेसन की इवैल्यूएशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, riots in Bengal refused to grow indigo and refused to pay rent to the planters. This was termed as white rebellion, black rebellion, सी पार्ट है ब्लू रेबिलियन। तो इसका सही आंसर जो है कि बंगाल में जब रियाट्स ने इनकार कर दिया इंडिगो उगाने से, तो उस वक्त एक बगावत शुरू हुई। उसका नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ा ब्लू रेबिलियन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? इनमें से पहला कौन सा ऐसा सिस्टम था जिससे रेवेन्यू कलेक्शन किया गया प्लांटर्स से या पीजेंट्स से? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन महलबारी सिस्टम, ऑप्शन बी इज परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन सी इज रियायती रेवेन्यू एंड ऑप्शन डी इज लैंड टैक्स। तो इसका सही ऑप्शन है जो हमने लेक्चर में भी पढ़ा, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है, अंडर द reign of Lord Cornwallis, which system was introduced to collect agricultural revenue? अभी अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको। तो ऑप्शन ए है रियातवारी, ऑप्शन बी महलवारी, ऑप्शन सी परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। तो तीनों तो नहीं है ये, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही है और वो है परमानेंट सेटलमेंट। जो था यही वो एक्ट था, वो यही वो सिस्टम था जिससे इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। अब हम आते हैं पार्ट बी पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे। ऑप्शन ए, इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज डैश ऑफ बंगाल। क्वेश्चन है कि 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बनाया था बंगाल का? तो हमने ये पहले से ही लेक्चर में डिस्कस किया है। इसका आंसर है दीवान। इन्होंने इनको दीवान बनाया था बंगाल का, DIWAN, ये इसका आंसर है। तो आंसर है इसका, इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। क्वेश्चन बी पे आते हैं, द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन लेट 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन बिकॉज ऑफ। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन में इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्यों? तो ये भी हमने डिस्कस किया है, बिकॉज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। ठीक है, तो उसका आंसर है हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था ब्रिटेन में, इसी वजह से ये जो है डिमांड जो है इंडिगो की बढ़ गई। मैं फिर से लिख लेता हूँ, ये हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड इंडिगो की इंडिया में बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट सी, द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज इफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ। पूरी दुनिया में जो इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ये आगे चल के कम हो गई जब एक चीज़ की डिस्कवरी हुई थी। तो वो किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी? तो आंसर है सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई की वजह से या इसकी डिस्कवरी की वजह से इंडिगो की डिमांड कम हो गई, इफेक्ट हो गई। पार्ट डी है, द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट। ये चंपारण मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी बिहार में 1917 में, ये किसके खिलाफ थी? ये इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ थी, जो इंडिगो को प्लांट करवा रहे थे पीजेंट से। इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ ही थी। अब आपके लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ये है पहला क्वेश्चन, राइट फ्यू लाइंस ऑन महलबारी सिस्टम एंड रियातवारी सिस्टम। कुछ लाइनों में आपको महलबारी सिस्टम के बारे में लिखना है और रियातवारी सिस्टम के बारे में ब्रीफली
कुछ लाइनें लिखनी है, ये क्या थे, इन सिस्टम्स में क्या था, ठीक है, और किसने ये लाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। लिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट एंड महालवारी सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और महालवारी सिस्टम जो अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन के दोनों सिस्टम्स थे, इनमें 3 डिफरेंसेस आपने लिखनी है। पहली डिफरेंस मैं ही बता देता हूँ। परमानेंट सेटलमेंट में एक ही बार रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता था। परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। महालवारी सिस्टम, ये जो सिस्टम था, ये अलेक्जेंडर रीडिंग एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीडिंग और मंडू ने लाया था, और इसमें ये एक ही बार रेवेन्यू फिक्स नहीं होता था बल्कि इसको चेंज भी किया जा सकता था, ठीक है, और उसको लैंड की असेसमेंट के बाद ही फिक्स किया जाता था। तो ये तो थी पहली डिफरेंस। बाकी 2 डिफरेंसेस आप इसमें स्टडी कर लेना क्या थी और उनको नोट डाउन कर लेना। अब हम आते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पे। इस साइड कुछ वर्ड्स लिखे हैं, रयत, महल, निज एंड रियतवारी सिस्टम, मंडरो सिस्टम। यहाँ से कुछ वर्ड्स आप देख सकते हो, कल्टिवेशन ऑन रियत लैंड्स, विलेज, कल्टिवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड एंड पीजेंट। तो अब हम इनको एक एक करके मैच करेंगे। रियत हो गया विलेज, सॉरी रियत हो गया पीजेंट, और ये इसके साथ मैच हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा है महल, महल हो गया विलेज, इसके साथ हम मैच कर देंगे। इसके बाद है निज, ये हो गया निज को हम करेंगे मैच कल्टिवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड। निज सिस्टम के अंडर इंडिगो जब प्लांट होता था तो कल्टिवेटर जो है अपनी ज़मीन पे उसे कल्टिवेट करता था, उसे निज कहते थे। दूसरा है रयौती, ठीक है, रयौती हो गया कल्टिवेशन ऑन रयौत्स लैंड्स, किसी और की ज़मीन पे जब एक प्लांटर जो है या पीजेंट जो है कल्टिवेट करता था इंडिगो को, तो उसे रयौती कहते थे। तो हमने इसको मैच कर लिया है। तो इस तरह से हमने मैचिंग भी कंप्लीट कर ली, और आपके लिए मैंने कुछ होमवर्क भी इसमें दे दिया है। उम्मीद है आपने ये वीडियो लेक्चर जो है समझ लिया होगा, और उसके जो मैंने क्वेश्चंस किए वो भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।